हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सांद्रता के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन। तो बच्चों आप यहां पर देख पा रहे होंगे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। समपराशरी, आइसोटोनिक, अति पराशरी या अति परासरण, हाइपरटोनिक, और अल्प परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी विलयन। तीन प्रकार के विलयन या सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए दो चीजें आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है, मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो सोल्यूट है, देखो दो चीजें होती है किसी भी विलयन में, सॉल्यूशन में। एक विलेय होता है बच्चों, सोल्यूट जिसको हम कहते हैं, और एक होता है विलायक जिसको सॉल्वेंट कहा जाता है। विलेय और विलायक मिलकर सॉल्यूशन या विलयन का निर्माण करते हैं। तो हमें क्या देखना है बच्चों, हमें मेनली विलयक का जो मात्रा है, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसका ध्यान रखना है। बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं इसलिए इस एक स्लाइड में आपको 3 वर्ड्स में क्लियर करने वाला हूं। अगर सोल्यूट की, अगर विलेय की मात्रा जीव द्रव्य से बाहर ज्यादा हो, आउटसाइड द सेल, ठीक है, तो ऐसे विलय को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरण दाबी। लेकिन अगर विलय की मात्रा, सोल्यूट की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो, हाइपोटोनिक। एक विलय की मात्रा देखनी है, दूसरी हमें विलायक की मात्रा देखनी है। यहां विलायक क्या है, जल है, सोलवेंट क्या है, वाटर है। तो वाटर यहां पर ज्यादा है और जो सोल्यूट है वो कम है। यहां पर बाहर पानी ज्यादा है, अंदर सोल्यूट कम है, दो चीजें हैं, ठीक है। तो इस दिशा में सेल का साइज, जो कोशिका का आकार है, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से हाई से लो की तरफ चीजें जाती हैं। तो यहां पानी अंदर ज्यादा था तो बाहर की तरफ जाएगा, यहां उल्टा था, यहां पानी बाहर ज्यादा था तो हाई बाहर हुआ तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। कोई बात नहीं, मैं आराम से एक एक करके आपको समझाता हूं। पहले हिंदी वाले बच्चों को मैं बता दूं कि अति परासरण दाबी क्या होता है। अति परासरण दाबी, विलेय और विलायक, मैंने आपको बताया दो चीजें हैं हमारे पास, विलेय और विलायक, ठीक है। अगर कोशिका के अंदर, ये हमारी कोशिका है, इसके अंदर की सांद्रता, इसके अंदर की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन जिसको कहा जाता है, अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है। बाहर जो द्रव है, मैं दूसरे कलर से इसको कर देता हूं, बाहर जो द्रव है उसकी सांद्रता कम है और जो अंदर द्रव है उसकी सांद्रता अधिक है। अंदर ज्यादा, बाहर कम, ठीक है। किसकी? विलय की मात्रा। विलय की मात्रा अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो क्या होगा, कोशिका के अंदर से जल बाहर निकलेगा। जो जल है कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो कोशिका का आकार घट जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाती है।
ठीक है। परंतु अगर उल्टा हो, अल्प परासरण दाब भी क्या हो जाएगा, अल्प परासरण में उल्टा हो जाएगा कि अंदर कम, बाहर की सांद्रता ज्यादा, बाहर की सांद्रता ज्यादा, विलयन की सांद्रता कम, विलयन की सांद्रता बाहर कम है अल्प परासरण दाब में, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जल आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है। अब मैं आपको चित्र की सहायता से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हाइपरटोनिक की बात करी थी हमने, तो हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें सेल का आकार, कोशिका का आकार, सेल साइज डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जल बाहर जाता है। मतलब सेल के अंदर, कोशिका के अंदर वाटर क्या था, हाई था, ठीक है, और आउटसाइड द सेल वाटर लेस। अब हमें पता है जो जल है, वाटर है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसलिए जो पानी का बहाव है वो कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ होगा। जब पानी बाहर निकलेगा, सेल से बाहर जाएगा, तो कोशिका का आकार कम हो जाएगा, सेल साइज डिक्रीजेस, कोशिका का आकार घट जाएगा, या हम कह सकते हैं कोशिका सिकुड़ जाएगी। अब क्लियर हो गया। चलिए अब उल्टा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जल की जो मात्रा है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, जबकि बाहर आउटसाइड सेल वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। अभी हमने देखा था ज्यादा से कम की तरफ जल जाएगा तो बाहर से जल अंदर की तरफ आएगा, है ना, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो अंदर ज्यादा है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। सोल्यूट और सोलवेंट दो चीजें हैं। सोल्यूट कौन सा है, जो कम मात्रा में होता है। सोलवेंट कौन है, वाटर है। वाटर कहाँ है ज्यादा, बाहर की तरफ, आउटसाइड, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ जल प्रवेश करता है और कोशिका का आकार, सेल का साइज बढ़ जाता है। अब तीसरा केस आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही होता है बराबर, आइसो का मतलब बराबर, टोनिक का मतलब टोनिसिटी, बराबर कंसंट्रेशन हो कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर भी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, समपरासरी, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन। अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, जो विलय की मात्रा है, विलय की सांद्रता है, वो कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ समान है, इसलिए कोशिका का आकार सेम रहता है, सेल साइज रिमेन्स सेम। कोशिका का आकार जो है वो वैसा ही रहेगा जैसा कि था, ना कम होगा ना ज्यादा होता है। इसको देखिए आप यहां पर और आसानी से समझ सकते हैं, ऑस्मोसिस प्रक्रिया है, ठीक है। जल अंदर आएगा तो साइज बढ़ेगा, जल बाहर जाएगा तो घटेगा। इसको प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य संकुचन क्या होता है ना। चलिए अब दोनों में अंतर क्या है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक
सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अब हम एक समरी कर लेते हैं उनको। अति परासरण दाबी और अल्प परासरण। यहां पे अल्प परासरण है और ये अति परासरी है। डेफिनेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, जल की मात्रा ज्यादा, सोल्यूट मतलब विलय की मात्रा कम। यहां पर उल्टा हो जाएगा, हाई सोल्यूट विलय ज्यादा, विलायक कम। अब उल्टा हो गया ना, मैंने बताया विलायक यहां पे ज्यादा, वाटर विलायक है, विलायक ज्यादा, यहां विलायक कम हो जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। सोल्यूट वही विलय, यहां पे मैंने पहले ही लिख दिया, बता दिया आपको, सोल्यूट कंसंट्रेशन यहां पे कम, यहां पर ज्यादा। तो मूवमेंट कहां होगा वाटर का, जल कहां से कहां जाएगा, कोशिका के अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा था, अंदर कम था। यहां पर उल्टा था, बाहर कम, अंदर ज्यादा। अब होता क्या है कि जब किसी कोशिका को, जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एंडोस्मोसिस होता है, उसके अंदर मूवमेंट होता है वाटर का, जल का। तो उसकी वजह से कोशिका पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोशिका का आकार बढ़ जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो साइटोलाइसिस अगर बहुत ज्यादा चला जाए तो उसकी वजह से कोशिका की भित्ति भी फट भी सकती है। तो अगर कोई किसी में कोशिका में जल की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कोशिका को, किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सो का मतलब बाहर जाना, तो इसकी वजह से कोशिका का आकार छोटा हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल विल अकर्स। और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन इसको बच्चों कहा जाता है। ठीक है, हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य संकुचन, अति परासरणी। अल्प परासरणी में साइटोलाइसिस होगा, और अगर हेमोरेज है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो वहां पर हाइपरटोनिक या अति परासरणी दाब वाले विलायक को या सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।